Care together.
एक और बस्ती जो सैलाब की नज़र हो चुकी है, आइए मैं आपको उसका विज़िट भी कराता हूँ। कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाएं समझ ही नहीं आ रही। हर जगह पे एक ही जैसा हाल है। ये बस्ती जिसके हम बिल्कुल दरमियान में आ चुके हैं, आगे भी घर हैं जो इसकी नज़र हो चुके हैं। पानी अभी भी साइड पे मौजूद है। एक कैमरा वो दिखाएगा आपको उस साइड पे जहाँ पे पानी है। मेरे इस साइड पे भी पानी है और इधर भी पानी है। ये पूरी बस्ती इतनी डूब गई थी कि इसकी छतों तक पानी पहुँच गया था। सामने भी जो नज़र आ रहा है ये 4 दीवारी थी इस घर की। जितने भी घर हैं उस साइड पे हैं। ये इस साइड पे भी देखिए, मेरे नज़र आ रहा होगा, ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे 4 दीवारी थी, पर्दे का सिस्टम था जो सब का सब पानी अपने साथ ले गया। और ये इतनी ताकत नहीं रखते, ये लोग गरीब लोग हैं कि ये इस तरह की छोटी सी 4 दीवारी भी दे सकें। पानी सब कुछ बहा के ले गया। उनका वो भरम भी बहा के ले गया, वो उनकी इज्जत भी साथ बहा के ले गया। जो यहाँ पे एक बनी 4 दीवारी थी जिसके अंदर वो कम से कम एक छत महसूस करते थे, एक पर्दा महसूस करते थे। उस दीवार के गिरने से वो जो उनका पर्दा भी था, वो जो उनकी 4 दीवारी भी थी, वो जो उनका भरम भी था, वो पानी जो आज भी साथ मौजूद है, वो सब कुछ ले गया। इस बस्ती के अंदर पानी ने क्या तबाहियां मचाई हैं, आइए मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाता हूं। केयर टुगेदर ख्याल सबका हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। दूर दराज जाएं, ऐसी बस्तियों में जाएं जहां पे अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। बहुत सारे लोग आते हैं शहर के अंदर आके गाड़ी खड़ी करते हैं, वो चाहे लाहौर से आए हों, मुल्तान से आए हों, इस्लामाबाद से आए हों, पेशावर से आए हों। उनकी गाड़ी शहर के दरमियान में आके रुकती है, फाजिलपुर शहर के अंदर, और वहाँ पे वो राशन तकसीम करते हैं, चले जाते हैं। असल में हकदार हैं ये लोग जिनकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा। हम भी कच्चे रस्तों से होते हुए मोटरसाइकिल्स पे, बाइक पे, रक्शे पे पहुँचे हैं ताकि आपको विज़िट करा सकें कि जहाँ पे अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँची। राशन तो हम भी अपने साथ ले आए हैं और इनको राशन दे के जाएंगे, लेकिन इस वक्त इनको राशन की नहीं, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत? कुछ तकड़े ठीक ठाक हो? ये है बस्ती जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अभी भी चारों तरफ पानी है। अभी तक यहाँ पे कोई इमदाद नहीं पहुँची, ना ही इस जगह पे अभी तक कोई पहुँचा है। और अंदर इनका क्या हाल हो चुका है कि एक छत तक मुयस्सर नहीं है। सारी ज़िंदगी की कच्चे कमरे जो जमा पूंजी थी वो भी पानी बहा के ले गया। मैं आइए आपको साथ में विज़िट कराता हूँ, आइए। ये देखिए, ये कैमरा दिखा रहा होगा, 2 कमरे थे, 2 भाइयों के ये 2 कमरे थे। बल्कि इधर आइए अरसलान, थोड़ा सा आप इजी होके दिखाइए। ये देखिए, ये 2 भाइयों के ये 2 कमरे थे जिस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये देख लो सर, ये रज़ाई थी, रज़ाई की हालत। ये रज़ाई है, जिस रज़ाई को वो कभी इस्तेमाल करते थे, अब ये रज़ाई कौन किस तरह इस्तेमाल करेगा? क्या कोई बशर इस रज़ाई को इस्तेमाल कर सकता है? ये कमरे थे जो कैमरा आपको दिखा रहा है, ये 2 कमरे थे। कितने महल की, देखें ना कैसी मार्बल की शीटें लगी हुई हैं, कैसे मार्बल के फर्श बने हुए हैं, कैसी आउट क्लास फानूस लगे हुए हैं। ये गुर्बत, ये गरीब का महल था। उसकी सारी ज़िंदगी की ये कमाई थी जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। जिसने रिज़्क़ के हिलाल कमाया हो, जिसने रिज़्क़ के हिलाल की रकम से जमा किया हो, तो एक इस तरह का कच्चा कमरा बनता है। इसकी इस तरह की कच्ची लकड़ की दीवारें बनती हैं, और जब पानी बहा के ले जाए तो गरीब पेट की आग को तो शायद राशन से कुछ दिनों तक बुझा लेगा, इसको कैसे खड़ा करेगा? इसके लिए उसकी कौन ताउन करेगा? इस छत को कौन तामीर कराएगा? गरीब तो नहीं कर सकता, उसकी तो जमा पूंजी थी, वो तो ख़त्म हो गई। अब वो बच्चों के पेट को पाले या इस महल को तामीर करे, इसके फानूस ख़रीदे, इसकी ये मार्बल की टाइलें जो इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं, कैमरा दिखा रहा है, ये टाइलें ले।
केयर टुगेदर ख्याल सबका मैंने एक मिशन शुरू किया MMTV की फैमिली के साथ मिलके। आज राशन का मिशन है। अगली मेरी ख्वाहिश ये है, ये मदद है, ये है असल मदद। अगर हमने कुछ करना है, आगे बढ़ के इन लोगों की मदद करनी है, तो इस महल को तामीर कराना है जो बहुत ही कच्चा सा महल है। इस पर कोई कीमत नहीं लगती। दिल बड़ा होना चाहिए, महल खड़ा हो जाएगा। तो कौन बनाएगा? ये तो नहीं बना सकते, हम लोगों ने बनाया। आइए मैं आपको आगे भी विजिट कराता हूँ। मेरे साथ इधर भी देखिए, कपड़े पहनने के लिए ये पहनने के कपड़े हैं और ये अब झोंपड़ी है इस साइड पे जिस पे उनकी रिहाइश है। ये देख लो, दिखा दो उनको। ये पहनने के कपड़े थे, ये कपड़े हैं, रजाइयाँ ये थे, ये भी रजाइयाँ। ये रजाइयाँ हैं, ये पहनने के कपड़े हैं। अब जब इनके पास इस तरह के कपड़े भी नहीं होंगे और वो जो शहर में राशन देने के लिए आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शहर के अंदर खड़े होकर राशन कपड़े दे के चले जाते हैं। रज़ाई कौन पहुंचाएगा? बिस्तर कौन देगा? तकिया कौन देगा? ये देखिए, ये रज़ाई की हालत देखिए, जिसको खोला तक नहीं जा रहा। क्या ये रज़ाई इस्तेमाल हो सकती? आइए आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ बस्ती बस्ती में पानी ने क्या तबाही मचाई है। आइए मेरे साथ। जी, ये बता रहे हैं तीसरे भाई का ये एक, आगे आ जाइए, बल्कि तो आप लोग आगे आ जाइए। ये देखिए, एक है ये कमरा, कभी था, बेटा दोनों माजूर हैं। ये देखिए सामने कैमरा आपको दिखा रहा है, बाप और बेटा दोनों माजूर थे, उनकी व्हील चेयर भी मौजूद है। ये देखिए, इसका ये कुल सरमाया था। जो गरीब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आंखें बरसने को तैयार हो जाती हैं, आंसू रुकने का नाम ही लेते। क्या करें, जिस बस्ती में भी जाएं ये हाल है। दूर दराज बनी ये छोटी सी बस्ती है जहाँ पे गिनती के घर हैं जिनका कुल सरमाया ख़त्म हो चुका है। ये माजूर बाप और बेटा वो इस वक्त अस्सलाम वालेकुम सामने आके बैठे हैं। ये मेरे साथ हैं भाई। इनका सहारा कौन बनेगा? कौन इस छत को तामीर करेगा जो उन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किलों से बनाई थी? वो छत चली गई है। रज़ाइयों का हाल आपने देख लिया, कपड़ों का हाल ये है। और ये कैमरा आपको सामने दिखाए, पानी अभी भी मौजूद है। अरसलान दिखाइए, वो इर्द गिर्द पानी अभी हर तरफ। अरसलान इधर सामने आके दिखाइए, उधर वो हर तरफ पानी ही पानी है। ये कमरे हैं, ये घर है। हमने इनको बेसहारा नहीं छोड़ना, हम इनके साथ हैं। MMTV फैमिली इनके साथ है। केयर टुगेदर ख्याल सबका, सबका ख्याल सबका, हम इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम सब इनका बाजू बनेंगे। एक मुझे एक बात पता लगी है, मैं मिल भी जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नानी, क्या हाल है? खुश तकड़े, ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास हो? जॾहिं थे के पानी है रात दे 3 दा टाइम हा, असां 3 4 5 भिरा हसे, असां इते मौजूद हसे। सारे छोटे छोटे बच्चे वो लंगड़ा मौजूद आए थे। ऊँ तो बाद असां किश्ती आमदी, बारी बार किश्ती वेंदी पी। अपने ताल्लुकदार को हूँ चाहते असां 3 ॾींहं थे के भुखे पेट बैठा गयो, साको पानी नहीं मिलिया। इतना बैठे रह गयो, ब्याहू की करते बैठा गयो दरख्त उते। केड़ा कीकर? एक ही को दरख्त। मैं ये बात उर्दू में भी बता दूं। वो कह रहे हैं जब पानी आया तो हमें मौका ही नहीं मिल सका कि हम निकल सकें, या हमें बताया गया कि यहाँ पे निकलें। एक ऐलान या जो बात पता लगती है, क्योंकि इंतज़ार में थे कि जैसे ही ख़तरे की घंटी बजेगी हम भी निकलेंगे, देखें क्या होता है। गरीब लेके भी जाए तो कहाँ पे जाए। तो कहते हैं इतना टाइम मिला कि हमें पता ही नहीं लग सका। इन्होंने खुद से ये तामीर 7 मिनट लगे, 7 मिनट लगे। 7 मिनट में हम डूब गए। 7 मिनट में डूब गए? 7 मिनट में डूब गए। रात के 3 बजे? रात में 3 बजे, 15 अगस्त को रात 3 बजे। 3 बजे 7 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी ये जो घर है तबाह बर्बाद हो गए। पानी ने इसको अपनी लपेट में ले लिया। और वो कह रहे हैं 3 दिन तक 2 जगह उन्होंने बताई हैं। एक किकर रसे हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक दरख्त जिसके ऊपर उन्होंने 3 दिन तक बगैर खाए पिए, ये फ्लड वाला पानी पीते थे हम। ये जो पानी आपको मैं दिखाता हूँ फ्लड का, अभी भी जो मौजूद है सैलाब का पानी, इस पानी को पीते रहे हैं। और ये जगह दिखाएगा कैमरा, ये उन्होंने अपने बच्चों, बूढ़ों, वो माजूर, वो नानी अम्मा, जितने भी लोग इस वक्त मेरे पीछे इसके खड़े नज़र आ रहे हैं, वो इसके ऊपर पनाह लिए हुए थे। 3 दिन उन्होंने ना सिर्फ इसके ऊपर पनाह ली है, बल्कि इसी जगह पे खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ यहीं पे था। और पीने के लिए वो सामने वाला पानी था। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और चल के आपको वो दरख्त भी दिखाता हूँ जहाँ पे इन्होंने पनाह ली थी। दरख्त कौन सा है? आइए दिखाइए।
ये जगह है, बल्कि इधर आइए इसको दूसरी साइड से दिखाते हैं। ये ऊपर से आपको कैमरामैन दिखाएंगे। ये देखिए उन्होंने खुद से ये दरख्त के ऊपर बनाया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई थी और इसके ऊपर मौजूद थे। 3 दिन तक यहाँ पे मौजूद रहे। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे, ये खुश्क है, लेकिन वो दूर दूर अरसान नज़र आ रहा है सामने पानी दूर दूर। वो जो पानी नज़र आ रहा है दूर दूर अभी भी इर्द गिर्द इसी तरह चारों तरफ मौजूद है। हम भी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस वक्त पानी आया हुआ था इस वक्त तो सिर्फ कश्ती आ सकती थी, जिस तरफ नहीं आई दूसरी तरफ रही है और ये यहाँ पे मौजूद रहे हैं। वो जो पानी और ये जो सामने पानी है, इसी पानी को ये लोग पीते रहे हैं। एक इस जगह पे पनाह ली हुई थी। और कौन सा दरख्त है? और वो एक टीक, आइए एक और दरख्त है, दिखाइए, आइए जी। ये देखिए पानी इस साइड पे, मैं कहूँगा कैमरामैन इस साइड पे आ जाएं और आके दिखाएं अपनी अपनी। जी ध्यान से अरसान, ध्यान से गिर ना जाए। ये जो लोहे के नज़र आ रहे हैं अरसान दिखा रहे हैं आपको, ये वो कह रहे हैं हमने उठा के ये दरख्त, ये दरख्त के ऊपर बने हुए थे ऐसे। ये जो दरख्त है उसके ऊपर उन्होंने ये गार्डर रखे हुए थे अपने आप को महफूज करने के लिए। अरसान आगे आके दिखा सकते हैं, आगे आइए। ये दो गार्डर उठा के इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अरसान ध्यान न इस दरख्त के ऊपर रख दिए थे। और उसके ऊपर वहाँ पे जी वो जो दिखा रहे हैं सामने, वहाँ पे उन्होंने ये 2 गार्डर रखे थे और वहाँ पे वो पनाह लिए हुए थे अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। अब हम पानी के करीब आ चुके हैं, जो अभी भी नज़र आ रहा है दूर दूर तक, जहाँ तक कैमरा दिखाता है पानी ही पानी है। आज तकरीबन 1 महीना 5-7 दिन हो गए। 15 अगस्त को वो बता रहे हैं यहाँ पे सैलाब आया था, लेकिन ये देखिए सैलाब अभी भी मौजूद है। यहाँ वो नीचे उतर नहीं सकते। और ये सिर्फ इस जगह पे नहीं है, वो चारों तरफ सैलाब मौजूद है और ये लोग सैलाब के अंदर आज भी मौजूद हैं। ये हैं कुल सरमाया खैमे जिसके अंदर वो रह रहे हैं। ये इस तरफ कच्चे कमरे थे जो इस वक्त सारे के सारे टूट चुके हैं, नामो निशान भी नहीं है। और वो सामने भी जो दरख्त मौजूद है वो कह रहे हैं वहाँ पे भी कुछ हमने लकड़ियाँ वगैरह रख के अपने सामान को बचाने की कोशिश की थी। अरसान पीछे दिखाइए, वो देखिए ईंटों का ये महल, ये ईंटों की दीवार, इससे इंसान और कहाँ छत छुपाए, कहाँ सर छुपाए। ये पानी खड़ा हुआ है, इसके अंदर बेइंतहा मच्छर हैं, ये रात को सो नहीं सकते। एक कमरा था, कम से कम ये एहसास तो था, उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते थे, अपने आप को छुपा लेते थे। रहने के लिए कोई जगह तो थी, अब तो इनके पास कोई भी जगह नहीं है। ये जो ये नज़र आ रहा है, ये इनका मैक्सिमम, ये इनका सामान है, ये इनके कमरे हैं। आइए आगे भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ, आइए आगे। ये देखिए, ये अगर कोई कमरे बच भी गए हैं तो वो इतने ज़्यादा क्रैक हो गए हैं कि इनके अंदर वो बैठ नहीं सकते, किसी भी लम्हे वो कमरे गिर सकते हैं। मक्खियों की, मच्छरों की बहुतात जो है, जो मैंने अभी कहा था, शायद कैमरा दिखा पा रहा होगा, इस वक्त शदीद मच्छरों और मक्खियों की बहुतात है। इनकी छतें गिरने वाली हैं। दिखाइए अभी तक ज़मीन का जो फर्श है इनका, एक बहन मेरी बता रही हैं कि हम अंदर भी नहीं जा सकते, हमें इतना खौफ होता है कि खुदा ना खास्ता इस छत के नीचे हम रात को सोए हुए हों तो ये ना हो कि ये छत नीचे गिर जाए। हाल तक अंदर गए क्या नहीं? मैं तो जरा पहले तो पैसा सामान वो लाते। वो कह रहे हैं जो हमारा सामान पहले से पड़ा हुआ था वही अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक हम अंदर नहीं जा सके। ये कंडीशन है कि वो खौफ और डर आज भी तारी है, किसी भी लम्हे ये छत नीचे गिर जाएगी। चलिए
वो बता रही हैं, उन्होंने सराइकी में जो बात की है मैं फिर उर्दू में बता दूं, वो कह रहे हैं अब सर्दियां शुरू होने जा रही हैं, मैक्सिमम 10 दिन तक सर्दियां आवेसन, 10 दिन तक सर्दियां आ रही हैं। सवाल मुझसे नहीं किया उन्होंने, सवाल उन देखने वालों से किया है, हुकूमत से सवाल किया है जो आज भी सामान दे रहे हैं अपने उन वोटरों को जिनसे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। आज भी रज़ाई दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कौन से हमारे वोटर हैं जो हमें वोट देंगे, सिर्फ उन तक, इन गरीबों को कौन देगा? उन्होंने सवाल पूछा है, मुझसे नहीं, आपने देखने वालों से, कि अब सर्दियां हो रही हैं, हमारे बच्चे अंदर कैसे सोएंगे? अंदर तो वो जा नहीं सकते, क्या इस खुले फर्श में सोएंगे? इसका जवाब आप लोगों ने जरूर देना है। आज नहीं देंगे तो रोज़े क़यामत मरने के बाद ये लोग आपका गिरबान पकड़ेंगे। और सिर्फ ये लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बाहर मुल्क ने आपको बहुत इमदाद दी है, बाहर से बहुत फंड आया है, बाहर से बहुत पैसा आया है, लेकिन अगर सियासत की बेस पे उस पैसे को देना है, अपने रिश्तेदारों को पैसा देना है, अपना वोटरों को राशन और सामान और पैसे और कमरे बना के देने हैं, क्योंकि मुझे पता लगा है हुकूमत कह रही है जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे वोट देने वाले, उनको कमरे तक बनवा के दो, तो ये आपके गिरबान पकड़ने को तैयार खड़े होंगे। इस दुनिया में भी आपको इनका सवाल का ना सिर्फ जवाब देना पड़ेगा, खुदा की पकड़ आ सकती है आपकी। आखिरत में तो ये लोग सबसे पहले आपके आगे खड़े होंगे अल्लाह के यहाँ, कि ये लोग थे गासिब। अगर एक मुसीबत आफत आई थी तो हमें बेसहारा छोड़ा गया था, किसी ने भी हमारा हाथ नहीं पकड़ा। मैं इंशाअल्लाह इस कैमरे के तवस्सुत से देखने वालों को यही कहूँगा, अगर अल्लाह ने हम सब जो देख रहे हैं हमें हिम्मत और ताकत दी तो इंशाअल्लाह इनका बाजू हम बनेंगे। हम इनको ये कमरा बनवा के देंगे, अपने इस बच्चे के साथ इस कमरे की छत के नीचे सोएंगे। ये खौफ नहीं होगा कि इसकी छत किसी लम्हे गिर जाएगी, वो सुकून से आराम से इंशाअल्लाह सो सकेंगे। आइए मेरे साथ, असा दुआ गो भी हूँ, असा पूरी कोशिश करो इंशाअल्लाह तो कोई कमरे जड़े असा बनवाते रहो। अगू वाले भाई वो भी डटे ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है, वो जो है ना वो सामने इसका कमरा है, वो सारे गिरे हुए जी, सब हैं। ये भी गिरा हुआ है, वो भी गिरे हुए गिरा हैं, हुआ है। ये कमरा भी गिरा हुआ है, जो आगे कमरे हैं वो बता रहे हैं वो कमरे भी गिरे हुए हाँ, वो हैं। सब गिरा। आइए, ये रज़ाइयों की हालत। ये भी इनकी रज़ाइयाँ हैं जी, सेम, सबके कपड़े, सबकी रज़ाइयाँ एक जैसी ही हैं। ये देखिए, ये रज़ाइयाँ हैं। आइए, पकड़ते भी है, मारते भी है। सांप रोज़ पकड़ते हैं और मारते हैं, यानी सांपों की बहुतात है। अपनी मदद आपके तहत कोई ये जो खैमे हैं सिर्फ लोगों ने, खुदा तरस लोगों ने इनको दिया है। आइए मैं आपको सामने पानी की भी सूरत हाल दिखाऊं। ये पीछे सारा पानी ही अभी तक पानी है। सांप ना हो, ध्यान से। ये देखिए, ये रज़ाई की हालत है, ये रज़ाई है, ये तकिया है, वो रज़ाई है, ये हालत है। ये सामान है, अरसलान ने दिखाया है, ये सारा सामान है। ये पहनने के कपड़े, ये पहनने के कपड़े वो सारे जितने भी थे ये सारे पड़े हैं। अब वही तन पे कपड़ा है जो इस वक्त पहना हुआ है, पहनने के और कोई कपड़े नहीं हैं। ये देखिए कपड़े हैं जो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। कहीं पढ़ू ज़रूरत में कोई न, मैं एक मैं सुमसा से मजदूर कट्ठे एक बेच खाना पकाना दे, रोटी पके से। अच्छा, डू कैंप में यानी कि एक तुम्हारे वास्ते वो जो माजूर हैं ढूंढने वास्ते फरमाइश देखे की है, तो एक कैंप की फरमाइश की है। काश खुदारा उनकी देखी है कि वो घर टूट चुके हैं, रहने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक चाहिए, तो एक कैंप चाहिए। असल में तो घर चाहिए। वो कह रही हैं एक मेरे लिए और वो जो 2 बाप बेटा माजूर हैं, एक कैंप उनके लिए। नानी इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे सी, असा पूरी कोशिश करें, परेशान ना थी, जितना थी सकसी असा करे इंशाअल्लाह।
हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि बस्ती बस्ती पहुँचें और ना सिर्फ विज़िट किया है बस्ती बस्ती का, अभी भी एक बस्ती है जहाँ पे हम मौजूद हैं और आपके सामने लोगों को राशन जो है मिल रहा है, लोग राशन लेते जा रहे हैं। स्पेशली हमने कोशिश की है ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया। राशन का सिलसिला जिस वक्त आपको नज़र आ रहा है, सिलसिला ये है कि इन लोगों को पहले विज़िट करने के बाद हाथों में टोकन दिया गया था। मैं एक टोकन भी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए जो टोकन मैंने आपको पहले भी दिखाया था, केयर टुगेदर ख्याल सबका, ये टोकन है जो दिया जा रहा है। और भाई अज़हर जो हैं, अज़हर मलिक टोकन वसूल कर रहे हैं और साथ साथ उनको राशन जो है देते जा रहे हैं। और ये सिलसिला सिर्फ एक बस्ती का नहीं है, इस तरह हम हर बस्तियों में पहुँचे हैं और 100-100, 200-200, 150-150, 50-50 जितने वहाँ पे लोग थे राशन दे के आए हैं और इस तरीके जो हकदार थे वो अपना हक वसूल कर रहे हैं। चाचा सलाम, मेरे को सुनाने में मेरे को दिया ए तुआडे ए तुआडा है, ठीक है, ए भी है तुआडा, ये तुआडे बालें दा है, ए गिनो ये तुआडा है, बेटी दा जो ये तुआडा है, ये तुआडे कपड़े न तुआडे ना 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 ना, ठीक है, ये तुआडे कपड़े जे 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 मैं देंदा रहे हमेशा। तो आपको कशा भी चाहिए होवे ना तुसा मेरे को दसने ना ना, हर दफा जुत्ती कपड़े कुछ भी ए मेरे को आना दे तुआडी चीज़ां तो को पहुंच वेंदे रहसन, ये दे वेंदा रहंदे, जुत्ती दे वेंदे, कपड़े दे वेंदे, हर ईद ते दे वेंदे, रोटी दे वेंदे, बस ठीक है। तुआडे कपड़े जुत्ती हर से आंदी रहे सी तुसा ही को आख दीता करो, मैं पठवा देंदा रहसन, ठीक है। ये तुआडे कपड़े ये तुआडी घर वाली दे कपड़े, ठीक है। तुआडे वे लग हिंदू तो को देंदू, सबको पता है ना तुआडे कपड़े देंदू, ठीक है। ये तुआडी घर वाली दे ये जुराबा ही हैं, जुराबा वे छड़ दे, जुराबा हैं, ठीक है। ए गिनो ये तुआडे, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं इनके हवाले से, खुश ये कितने खुश हो गए, इनकी खुशी देखिए। ये अरसलान को क्रेडिट जाता है पहला, इनकी मोहब्बत चेक कीजिए। अरसलान ने इनको यहाँ पे देखा था और मुझे बताया था, हम राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे कि सर ये रोटी ऐसी खा रहे हैं कि आंसू आ गए थे अरसलान की आंखों में भी, मेरी आंखों में भी। हमने उस दिन अहद किया था ये कभी भी इंशाल्लाह किसी के आगे इनको मांगना नहीं पड़ेगा। हर घर में जाके हर दुकान पे मांगते थे। अल्लाह याकी बशीर है ना ना, रोमना नहीं, मैं हाँ ना, वो अल्लाह 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 है ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस तो बेफिक्र कुछ भी चाहिए हुए मेरे को दसना है, ठीक है। अरसलान ने बताया और उस दिन मैंने फैसला किया जब तक जिंदगी है मेरी, इनकी कोई भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह इन तक पहुंचेगी, अल्लाह पहुंचाएगा, हमने नहीं पहुंचाना। ईद पे कपड़े, जूती, खाना। और मनान, अब्दुल मनान मेरे साथ मौजूद है, अरसलान इस वक्त कैमरे पे। अरसलान ने बताया पहला क्रेडिट अरसलान का है। दूसरा मनान का ये है कि ये बच्चा आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, या इन तक इनका खाना पहुंचा वेंदे, हर से पहुँचा वेंदे। और इतना अरसा हो गया है मनान इनको बाकायदगी से इनका खाना पीना ईद पे, यहाँ तक कि मैं एक बात बताऊँ, ईद पे मेरी और मनान की एक बात पे नाराज़गी हो रही थी। ये कह रहा था मामू इस दफ़ा जो मेरी ईदी इकट्ठी हुई है मैं अपनी ईदी से इनको कपड़े और जूती लेके दूंगा। मैंने कहा बेटा नहीं, आप जो दे के आते हो ना ये भी बहुत बड़ी बात है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है कपड़े जूते हर चीज़ आप अपनी ईदी इस्तेमाल करो। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह वसीला बनाता है। हम राज करने आए थे लेकिन अल्लाह ने, हम खुशकिस्मत हैं, हम हाथ जोड़ के अल्लाह के आगे कहते हैं अरसलान, मैं और अब्दुल मनान कि अल्लाह ने हमें एक तौफीक दी, अल्लाह ने हमारे हिस्से में ये एक नेक अमल डाला कि हम ऐसे नेक हस्तियाँ, ऐसी बुजुर्ग हस्तियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं, नहीं हाथ ना बदो, उन्होंने हाथ बांधे हुए मुझे बुरा लग रहा है, इनकी इंशाल्लाह अल्लाह ने कफालत करनी, हमने नहीं करनी। लेकिन इस बच्चे को भी क्रेडिट जाता है, अरसलान बच्चे को भी क्रेडिट जाता है, और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने जान दी है हम इनकी कफालत करते रहेंगे।
ठीक है ए रसो पहले हर शय आई है ना आइए अगू भी उसी परेशान नहीं थी मना थोड़ी हर शय पर माया मेरे को रोटी घरे मिल मिल वेंदी है ना तो अगू भी हर शय थी घरे मिल वेस हां रोटी इनकी रोटी का बोतल में मंगवावा मेरे वास्ते बोतल नहीं तो को बोतल पिलवाऊं तो मेरे को बोतल क्यों पिलवेंदो मैं ला हाथ आ रहे बस अल्लाह खुश रखे बस खुश रहे वनो अल्लाह तो वो कह रहे हैं कि ये वो अल्लाह के नेक लोग हैं जो अल्लाह ने हमारे हिस्से में इस तरह डाले हैं कि हम खुशकिस्मत हैं। ये रोटी इनकी मनान आज भी लेके आया, वो मुझे कह रहे हैं मुझे मौका दें, मैं आपके लिए बोतल मंगवाऊं, मैं आपको बोतल पिला सकूं। ये उनकी वो खुशी का वो लम्हा है जिससे अंदाज़ा होना चाहिए कि वो तिनका जो जमा करके आते हैं तिनका नहीं कोई नमक नहीं खादी नहीं सारी कशा नहीं खादी अल्लाह से दी है। नो वो कह रहे हैं मैंने आपका नमक खाया, हमारा कोई नमक नहीं खाया, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, अल्लाह देते अल्लाह देते तो हम परेशान नहीं थी ना। सो अल्लाह की तरफ से ये रिस्क है जो इनको मिल रहा है। हम तो एक वसीला हैं, गुनहगार से लोग हैं। हाँ हुक्म जा बनवानी है जा त्रुटि भी है। ये कह रहे हैं जी मेरी जगह जो है ये मैं इनका तारुफ करा दूं, ये अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह के नेक लोग हैं। ये अपना गुजर बरसत जो पहले कर रहे थे, ये दुकान पे जाके लोगों के आगे हाथ फैलाते थे और उस तरह वो अपनी रोटी का बंदोबस्त करते थे। लोग कभी दे देते थे, कभी झिड़क देते थे। और रात को अरसलान ने जब देखा था तो ये पानी के अंदर 3 दिन की सूखी हुई रोटी भगो के खा रहे थे मियाँ बीवी दोनों। और जब अरसलान ने देखा तो अरसलान की आंखों में भी आंसू थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे। तो हमने उस दिन फैसला किया जब तक ज़िंदगी दी अल्लाह ने, ये कभी अब किसी शॉप पे नहीं जाएंगे, हम करेंगे। इनकी जितनी ज़रूरियात होगी हम कर भी नहीं। मैं ये टीवी पे भी नहीं बताना चाह रहा था कि ये टीवी पे मैं बताऊं, लेकिन क्रेडिट देना चाह रहा हूं अब्दुल मनान को, जो बच्चा आंधी तूफान बारिश सैलाब जो आया हुआ था, ये बच्चा सैलाब में भी यहाँ पे आता रहा है इनकी खैर पता करने के लिए। और ये क्रेडिट अरसलान ने जाता है, जिस बच्चे ने देखा और मुझे बताया और इस तरफ तवज्जो दिलाई, तो वो पहला क्रेडिट उसका है, दूसरा अब्दुल मनान का है। तो ये कह रहे हैं मेरा घर जो है वो कच्चा घर टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, मेरे घर कच्चा घर जो है मेरा बना के दे। तो मैं उनसे वादा कर रहा हूँ अगर किसी ने ना भी साथ दिया तो इंशाल्लाह मैं अपनी जेब से मैंने इनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई, और जो भी कुछ ख़ानदान है इनकी इस तरह है, इनको घर भी मैं इंशाल्लाह बनवा के दूँगा। तो घर बनवे सी तो मैं घर में बनवा देता हूँ। ठीक है, इजाज़त हो ना, खुश हो ना, अल्लाह खुश रखे। हाँ ना होना बहुत एजन खुश कहने से होना खुश हो। चलो ठीक है, अल्लाह तो खुश रखे, तो घर बनवा देना मैं। ठीक है चलें जी, रेडी तो सुन दो तो खटड़ा क्या नहीं उतनी रेडी तो सुन दो। अच्छा एक बात नई मेरे अभी नोटिस में आई है, वो कह रहे हैं सिर्फ ये 2 चारपाइयाँ हैं और ये 4 लोग हैं, और ये एक रेडी खड़ी हुई है जिसपे वो कह रहे हैं कि हम सोते हैं। ये देखिए, ये उनका कुछ सिरहाना टाइप गरीबों का पड़ा हुआ है, और ये रेडी है जो अरसलान आपको देख रहे हैं, ये उनकी असल में चारपाई है, वो इस रेडी पे सो रहे हैं। ऐसे लोग ढूंढ के जो असल में हकदार हैं, राशन के भी असल में हकदार हैं, चारपाइयों के भी असल में हकदार हैं, खैमों के भी असल में हकदार हैं, इनके कच्चे घर जो टूट चुके हैं इनको बनवा के दिए जाएं। ये हैं असल में हकदार लोग। कभी किसी लाइन में नहीं लगे, कभी किसी सरकारी बंदे के पास नहीं गए, कभी किसी सियासतदान के पास नहीं गए, कभी किसी के पास नहीं गए, यहीं पे बैठे हुए हैं। कोई खुद, हाँ वो कह रहे हैं अल्लाह के आसरे, कभी वो देखिए वो कह रहे हैं हमें कोई भी नहीं देता, हमारे पास सिर्फ अल्लाह का आसरा है और किसी का आसरा नहीं, वो कह रहे हैं। तो ऐसे लोग जब कहीं पे नहीं जाते तो फिर मेरी कोशिश ये है, मैं राशन तकसीम करने आया था, 2 दिन में 1 दिन में राशन तकसीम हो जाता है, लेकिन मैं लंबा इसलिए हुआ हूँ, ऐसे लोगों को ढूंढना है और इंशाल्लाह इनके कच्चे घरों को भी तामीर करवाना है, जितना मेरी ज़ात से हो सका इंशाल्लाह मैंने इनके लिए करना है। मनान रोज आता है ना खाना देने, मनान के खुश है, लेकिन खुश हो जवान ख्याल रखी रहे वेंदे। यह जड़ी को दुआ देंदे पियो ना यही बाल वास्ते, ये बड़ी दुआ है। कह रहे हैं ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत ख्याल करता है, जहाँ पे भी मिल जाता है हमारा बहुत ख्याल करता है। तो ढेर सारी दुआएं अगर अब्दुल मनान इस उम्र में ले रहा है तो अल्लाह इससे राजी हो जाए। कपड़े आवे सन, तोरे कपड़े ही आवे सन, हर शय आवे सी, कपड़े भी आ जाएंगे, जूती भी आ जाएगी, हर चीज़ आ जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है, आ जाएगी। ठीक है, कपड़े भी इनको मिल जाएंगे, जूती भी मिल जाएगी, इनको चारपाइयाँ भी मिलेंगी, इनका इंशाल्लाह मैं घर भी बनवा के दूंगा इंशाल्लाह।
हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि बहुत सारे लोग तो शामिल हैं, लेकिन हम अंदर सिर्फ उनको जाने दिया जा रहा है जो बस्ती बस्ती में जाके टोकन तकसीम किए गए हैं। और जो हकदार थे उन तक जब टोकन पहुंचे हैं तो यहाँ इस वक्त वो गेट पे आते हैं। जिस तरह ये देखिए अभी इनके हाथ में ये टोकन है जो दिखा रहे हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है, इनके हाथ में भी टोकन है जी। एक प्रोसेस है, उस टोकन को दिखा के ये यहाँ से अंदर दाखिल हो। जिस तरह मैंने आपसे कहा था, MMTV फैमिली ने मिलके हमारा साथ दिया और हम अल्लाह की रहमत से और आप लोगों की मदद से इस हद तक कामयाब हो गए कि हमने 1000 राशन का एहतमाम किया। बस्ती बस्ती, गली गली, हर उस जगह पे जहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं पहुँच सका था, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हकदारों तक उनका जो हक था वहाँ पे पहुँचाया। और बहुत सारे ऐसे लोग, जिसमें पूरी मेरी टीम मौजूद है, जिसका मैं एंड पे शुक्रिया भी अदा करूंगा नाम लेके, उन्होंने हर उस शख्स को ढूंढा जो उस बस्ती का ऐसा जिम्मेदार शख्स था जो अपने लोगों तक टोकन पहुंचाता, और वही लोग ही इस जगह में दाखिल हो पाए जिनके हाथ में टोकन था। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन और मर्द जो आपको कैमरा दिखा रहा है 500 की तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको अभी हम राशन देने जा रहे हैं। बाकी लोगों को हम हर उस गली मोहल्ले, गांव, बस्ती के अंदर जाके राशन दे चुके हैं। ये पहला सिलसिला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से और लोगों के तावन से जो MMTV फैमिली है, इस सिलसिले को जो पीछे ये आपको इस वक्त नज़र भी आ रहा है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। केयर टुगेदर, ख्याल सबका, इंशाल्लाह हम सबका ख्याल रखेंगे। मैं इनसे भी कहूँगा एक दफ़ा आमीन मेरे साथ आप लोग मिल के बोलिएगा, ऐ अल्लाह ताला हमारी ऐसी मदद फरमा कि जितने भी इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं, तेरे तवस्सुत से ऐ मेरे मालिक, तेरी रहमत से हम इस काबिल हो सकें, इनके काम आ सकें, इनके टूटे हुए घरों को बना सकें, इनके टूटे हुए दिलों को जोड़ सकें, इनके आंसुओं को पूंछ सकें, इनकी हसरतें, उम्मीदें जो टूट गई हैं, जिन बेटियों का जहेज डूब गया है, जिनके पूरे पूरे घर चले गए हैं, या मेरे मालिक इतनी तौफीक अता फरमा, केयर टुगेदर ख्याल सबका इतनी हिम्मत कर सके कि हम इन बेसहाराओं का सहारा बन सके। और मुझे यकीन है ये जो लफ्ज़ मेरे साथ मिलके बोलेंगे आमीन, इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। बोलिए आमीन। ये इन लोगों की आमीन है। ज़ीशान मलिक साहब बिस्मिल्लाह कीजिए और राशन देना शुरू कीजिए। अरसलान दिखाइए, पूरी टीम इस वक्त मौजूद है और हम राशन तकसीम करने जा रहे हैं। 500 लोग, औरतें और मर्द जो इस वक्त मौजूद हैं, हम उनको राशन देने जा रहे हैं।
ये पार्ट 2 का एंड नहीं है, असल में ये एक शुरुआत है उस नेक काम की जिसमें MMTV की फैमिली ने इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि अल्लाह की रहमत से और आप लोगों के तावन से हमने 1000 हकदार लोग जो थे उन फैमिलीज तक हमने 1000 राशन के पैकेट पहुंचा दिए। और वहां की सूरत हाल को देखते हुए जो बात समझ आई वो ये थी कि आगे सर्दियां आ रही हैं, उनको गर्म रजाई चाहिए, बिस्तर चाहिए और एक छत चाहिए रहने के लिए, कच्चा बेशक कमरा बन जाए, उनको एक कमरा चाहिए। तो केयर टुगेदर ख्याल सबका, ये मैंने अपने लिए नहीं, हम लोगों ने मिल के उसको बनाया है। मैं कभी भी अकेला इसको नहीं बना सकता था, आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बाजू बने, तो फिर मैंने केयर टुगेदर ख्याल सबका एक लोगो बनाया और उस लोगों ने पहली दफ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आप लोगों के ताउन से 1000 फैमिलीज तक राशन पहुंचाया। लेकिन ये शुरुआत इस तरह की हुई है कि अब अल्लाह ताला ने फिर से हमें एक मौका दिया है। जिस तरह आपने इस वीडियोस में देखा, मैं कभी भी ये वीडियो ना बनाता, मैं दिखावे का काम नहीं करता। खुदा जानता है मेरी ये नीयत नहीं थी कि मैं ये नेक काम कर रहा हूं या बुरा काम कर रहा हूं लोग देखें, नहीं, सिर्फ एक था कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा दे, जी मदर साहब किधर गए हैं पैसे, लोगों को आपने राशन दिया कि नहीं, वरना यकीन मानिए मैं कभी भी वीडियो ना बनाता। पहले भी मैं बहुत सारे इस तरह के काम कर रहा हूं, वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इसलिए आप लोगों को सेटिस्फैक्शन भी हो। बहुत सारे लोगों ने जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो जब वो वीडियो को देखेंगे कि वाकई लोगों के दूर दराज ये बस्तियों में भी गए हैं, हर उस जगह पे गए हैं जहां पे ज़रूरतमंद थे और इन लोगों ने वहां तक पहुंचाया है, तो एक दिल को जो सुकून मिलता है, उस सुकून के लिए भी मैंने इस वीडियो को बनाया है। मुझे भी एक दिली सुकून हुआ है उन लोगों को वसीला बनते हुए, किया तो अल्लाह की ज़ात ने और आप और मैं वसीला बने तो उन तक हमने राशन पहुंचाया। तो वहीं पे अहद भी किया, केयर टुगेदर ख्याल सबका अब रुकेगा नहीं, मैं रहूं या ना रहूं ये चलता रहेगा। तो जब मैंने अहद किया तो अपने अल्लाह की तरफ देखा और कहा मेरे मालिक इसको चलाते रहना। ख्याल सबका मैंने नाम भी इसलिए रखा कि सबका ख्याल केयर टुगेदर रखता रहेगा। तो अब जरूरत है उनको छत की। आपने देखा कैसे बहुत सारी बस्तियां जिनके पूरे पूरे घर मलिया मेट हो चुके हैं, एक कमरा तक नहीं है रहने को, और सर्दियां हैं, खुले मैदान में आप कैसे सोएंगे, बच्चे कैसे सोएंगे? रजाई आपको दे भी दी किसी ने तो आप उस रजाई को पहन के खुले आसमान में कैसे सो सकते हैं जब तक आपके पास एक छत ना हो? एक कमरा चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, हम उनको बना के दे सकें। यकीन मानिए वो नहीं बना के दे सकते। हुकूमत अगर ऐसा काम करती, उनको बना के देती, तो फिर आज बैठा मैं आपसे रिक्वेस्ट ना कर रहा होता। उन लोगों ने मुझे स्पेशली कॉल की है, बहुत ज़्यादा जो कॉल्स आई हैं उस नंबर पे, क्योंकि वो जो मैंने उनको राशन के लिए पार्सल दिया है उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, यही वाला 0336655500। तो उस पर मुझे कॉल्स आई हैं और पता है उन्होंने लफ्ज़ क्या यूज़ किया, उन्होंने कहा है अपनी MMTV की फैमिली से कहिए हमें कच्चा हो बेशक एक कमरा बना के दे दें। तो मैं इस बात पे खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ कि उनको हमारे इस प्यार का भी अंदाज़ा हो गया कि MMTV फैमिली जो है वो ये काम करेगी। एक उम्मीद, एक आस लगा के जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने ऊपर अल्लाह की तरफ देखा और मैंने कहा मेरे मालिक, पहले भी तूने वसीला बनाया हम सबको, अब भी तू ही वसीला बनाने वाला है। तो हमें इतनी हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि हम फिर से आगे बढ़ें और इस नेक काम में नज़र भी आएगा सबको इंशाल्लाह, हम जाके उनको छत बना के दे सकें, गर्म बिस्तर दे सकें, रज़ाइयाँ दे सकें, बच्चे खुले फर्श में ना लेटे हों कि पहनने को लिए रज़ाई भी नहीं है और कमरा तक नहीं है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। सिर्फ एक बस्ती, एक शहर नहीं है। मेरा जो शहर है फाजिलपुर, उसको 80 देहात लगते हैं, उसके साथ राजनपुर है, उसको 150 से ऊपर, 200 से ऊपर देहात लगते हैं। ये तो पाकिस्तान का 60% एरिया जो है जो सैलाब की नज़र हुआ है, वो सब बेआसरा, बेसरो सामा हैं। कुछ को मिल भी गया है, लेकिन मुझसे जो राब्ते में हैं जितने भी लोग, उन तक अभी तक ना ही कोई रज़ाई पहुंची है और ना ही उनको कोई बिस्तर मिला है और ना ही उनके पास कोई छत है रहने के लिए। तो आज फिर मैं अपनी MMTV से दिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और यकीन कामिल से कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपने जिस तरह पहले आगे बढ़ चढ़ के इतना हिस्सा लिया, अब भी हिस्सा लेंगे।
आइए, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मेरे उसी व्हाट्सअप नंबर पे जिस पे आपने पहले मुझसे रब्ता किया, और नए लोग भी जो रब्ता करना चाहते हैं कहीं अपने मिलने वालों से, जानने वालों से, अपने ऑफिस में, हर उस जगह पे कि वो आपका साथ दें, आप उनसे कहिए, मिल के जमा कीजिए। और मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है +923136655500, इस पे आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कीजिए। पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी दुनिया की जगह में, चाहे आप पाकिस्तान में क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी हिस्से से हैं, तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, जिसमें आप उसमें डायरेक्ट पैसे सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान से चाहे सेंड करना चाहें या पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में आप डायरेक्ट पैसे सेंड करना चाहें, उसमें आप पैसे सेंड कीजिए। इंशाअल्लाह वो आपका $1, €1, ₹1, $1, $1, कोई भी करेंसी है, ₹1 क्यों ना हुआ, इंशाअल्लाह जो असल में हकदार हैं, जिस तरह पहले उनको मैंने अपने हाथों से जाके दिया है, अब भी जाके मैं दूंगा। और अगर पाकिस्तान में हैं तो मेरा नंबर जो यही वाला है +923136655500, इसी पे जैज़ कैश भी बना है, तो आप इस पे इजी पैसा और जैज़ कैश के जरिए भी पैसे ट्रांसफर करा सकते हो। और एंड पे वो तमाम लोग जिनकी मदद से, अल्लाह की रहमत से और इनकी तवस्सुत से, इनके वसीले से, इनकी मदद से केयर टुगेदर ख्याल सबका इस काबिल हुआ कि 1000 राशन के पार्सल बना सका। मैं आज दोनों हाथों से आपको उन तमाम लोगों को, मेल फीमेल, जो पूरी दुनिया से जिन्होंने पैसे भेजे, आपको दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करता हूँ। और पूरी उस टीम को भी जिन्होंने दिन रात मेरे साथ फाजिलपुर में काम किया, थके नहीं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, दूर दराज हम गए, और वो सब के सब जो आपको स्क्रीन पे इस प्रोग्राम में नज़र भी आए, उन सबको भी मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। पैसे भेजने वालों को जिन्होंने मेरा पहले साथ दिया और जिन्होंने वहाँ पे राजनपुर में मेरी हेल्प की, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ खुदा हाफिज़ करूँगा, इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। केयर टुगेदर ख्याल सबका, मेरा नहीं आपका लोगो है। ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने अपनी MMTV फैमिली के लिए बनाया है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी MMTV फैमिली इसको केयर टुगेदर ख्याल सबका को आगे लेके इस तरह चलेगी कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ सैलाब नहीं, जहाँ कहीं दुनिया में लोगों को ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह हम उनका बाजू बनेंगे। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।